Welcome back to the channel English with Devanand sir. So let's continue learning. सीखना ही हमारा उद्देश्य है। अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमने एक टॉपिक पर एक बात ध्यान रखेंगे, हम हर टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब में, हमारे साथी जो मेहनत करते हैं, खूब मेहनत से चैनल बनाते हैं, उनमें एक उनके चैनल्स में और इस चैनल में आपको जो अंतर है वो मैं बताना चाहूंगा 1 मिनट में, कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं और सेंटेंसेस आपको देते हैं। मेरी यहाँ पे कोशिश आपको बताने की ये है, एक सेंटेंस को, एक स्ट्रक्चर जो आप सीख रहे हैं, एक लेसन को दूसरे लेसन से कैसे कोरिलेट करते हैं, दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच यू। और यही मेरी स्पेशलिटी है, आप कह सकते हैं, यही इस चैनल की विशेषता है कि एक स्ट्रक्चर को जो आपने कल सीखा था उसे आप आज कैसे उपयोग मिले, और धीरे धीरे सारे स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए आपके सेंटेंसेस की संख्या बढ़ती जाए। तो चलो शुरू करते हैं। आपने पहले सीखा था कैन, CAN, कैन। आज इसके रिलेशन में हम सीखने वाले हैं कुड। इसके रिलेशन में हम सीखने वाले हैं कुड। कुड के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्यों बनते हैं? कैन आपको मालूम है, आपको बताया गया था, एबिलिटी और कैपेसिटी, इन दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है कैन का, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। सेम चीज कुड के साथ भी है। कुड को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं, 3 तरीके से कुड का उपयोग होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। चलिए वही बात, कैन का उपयोग आप करते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए। सिंपल सी बात है, कैन आज की बात करता है, कुड कल की बात करता है। कैन आज की बात करता है, आई कैन स्विम वेरी वेल, आई कैन स्पीक वेरी वेल, ये आपको आता है सेंटेंसेस। अब जब आप आगे बढ़ते हैं, कुड की बात करते हैं, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, मतलब पहले मैं तैर सकता था लेकिन अब मैं तैर नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। आई कुड स्पीक नेपाली व्हेन आई वाज इन दार्जिलिंग। देखिए, आई कुड स्पीक नेपाली, मैं नेपाली बोल सकता था, व्हेन आई वाज इन दार्जिलिंग, मतलब अब मैं नहीं बोल सकता हूं। तो जो काम आप पहले कर सकते थे, किसी कारणवश अब आप नहीं कर पाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कुड यूज करते हैं। या दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में कहें, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए आप कैन यूज करते हैं, पास्ट एबिलिटी के लिए आप कुड यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, पूरा सेंटेंस मैं नहीं लिख रहा हूं, आई कुड, एक सेंटेंस लिख देते हैं, आई कुड स्पीक नेपाली व्हेन आई वॉज इन दार्जिलिंग। ध्यान दीजिए, वॉज वर्ब आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है, इसका मतलब आपको वॉज और वर्ब का उपयोग करना आता है। यू नो वेरी वेल हाउ टू यूज वॉज एंड वर्ब। सेंटेंसेस की विशेषता ये है, वन सेंटेंस इज रिलेटेड विद अनदर, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, आप पूरा पैराग्राफ बनाइए, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी को देखते हुए। लेट अस टॉक अबाउट, हमने एक लेसन में इंडियन क्रिकेट टीम की बात की थी, फिर से करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम या इंडिया कुड विन द मैच, जीत सकते थे, उनकी एबिलिटी थी, बट दे कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर सके। विराट कोहली कुड ऑप्ट बैटिंग, विराट कोहली कुड ऑप्ट, ऑप्ट यानी चुना, कुड चूज बैटिंग। बुमराह कुड बॉल वेल, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर सकता था। रोहित कुड स्कोर वेल, रोहित अच्छा रन बना सकता था, लेकिन उन्होंने, किसी ने नहीं बनाया। बट इट वॉज बैड लक, इट वॉज बैड लक। आप पास्ट कैपेसिटी, पास्ट एबिलिटी के लिए, आई कुड ईट 6 चपातीज इन माई स्कूल डेज, बट नाउ आई कैन ईट ओनली 3 चपातीज। आप समझ गए? पहले मैं ऐसा कर सकता था कुड, अब मैं ऐसा कर सकता हूं कैन। वेरी क्लियर, आई होप। तो इसका पहला यूज है कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, ध्यान देंगे। अब कुड को हम दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए।
कुड को हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए। चलिए इस चीज को हम लिखते हैं यहाँ पे, पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि यू वांट टू टेक परमिशन, आइदर यू वांट टू टेक परमिशन और यू वांट टू गिव परमिशन। यदि आप परमिशन लेना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं, तो प्रेजेंट में भी कुड का यूज होता है। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट में भी किसका यूज होता है? कुड का यूज होता है। जैसे आप ये कहना चाहते हैं, कुड आई यूज दिस पेन, क्या मैं इस पेन का इस्तेमाल कर सकता हूं? ये कर सकता था नहीं होगा, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज होंगे। कुड आई यूज दिस पेन, क्या मैं इस पेन का इस्तेमाल कर सकता हूं? अब आप कहेंगे कि सर जब कर सकता हूं तो कैन आना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप एक्चुअली मैं आपसे बड़ा हूं, एल्डर हूं, या जब आप इसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए, जब आप फॉर्मल हैं और जब आप इनफॉर्मल हैं। फॉर्मल में आप यूज करेंगे कुड और इनफॉर्मल में आप यूज करेंगे कैन। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है। फॉर्मल जहां फॉर्मेलिटीज निभाते हैं, इनफॉर्मल जहां हम कोई फॉर्मेलिटीज नहीं निभाते। आप अपने भाई से कोई फॉर्मेलिटी, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? लेकिन वहीं पे आप अपने टीचर से अगर आप कहते हैं कैन आई यूज योर पेन, तो ऐसा लगता है आप बहुत रूड हैं। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? द टोन इज लाइक दैट। और वहीं पे अगर आप कहते हैं कुड आई यूज योर पेन, तो यू आर वेरी पोलाइट, आर यू आर टेकिंग परमिशन। माय डियर फ्रेंड, क्लियर है? प्रेजेंट में भी, वर्तमान में भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, या फिर परमिशन लेने के लिए, या परमिशन देने के लिए। दोनों ही अवस्था में हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे प्रिंसिपल साहब आए मेरे केबिन में, या मुझसे सीनियर टीचर आए, मेरे सीनियर टीचर आए, मैं लैंग्वेज लैब में बैठ के काम कर रहा हूं और उन्होंने कहा कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, मैं काम नहीं कर, सर प्लीज यू कुड यूज माय केबिन, यू कुड यूज माय केबिन, यू कुड यूज माय कंप्यूटर। आप मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ही इज माय सीनियर। और वहीं पे मुझसे जूनियर कोई आके कहता है सर कैन आई यूज योर कंप्यूटर, मतलब वो रूड है, उसे कहना चाहिए सर कुड आई यूज योर कंप्यूटर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इज इट क्लियर? यस। सो आप जब रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप परमिशन देते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, आपने एक कप कॉफी पहले ही पी ली है और आपको कॉफी पीना है। कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक कप कॉफी और चाहिए। तो प्रेजेंट में भी कुड का इस्तेमाल हो रहा है। ये दो चीजें आई होप यू अंडरस्टूड, कैपेसिटी एंड एबिलिटी इन द पास्ट। मैं 4 किलोमीटर दौड़ सकता था, आई कुड रन 5 किलोमीटर्स। ये क्लियर हो गया आपको? पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, तब प्रेजेंट में भी कुड का इस्तेमाल होगा, कैन का नहीं होगा। कैन का तब होगा जब आप इनफॉर्मल हैं, जब आप फॉर्मेलिटीज निभा रहे हैं, आपसे बड़े हैं। सिंपल शब्दों में कह दें, आपसे बड़े हैं तो आप कुड का यूज करेंगे, आपके साथ वाले हैं, आपसे छोटे हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का। वेरी क्लियर चिल्ड्रन? एक बच्चा दूसरे बच्चे से कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर बुक, कैन आई कम टू योर होम। लेकिन वहीं पे अगर वो अपने बड़े से बात कर रहा है, उसे कहना चाहिए कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर मोबाइल, कुड आई कम टू योर होम। वेरी क्लियर चिल्ड्रन? फाइन। अब इसी प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने की आवश्यकता है। इसका जो तीसरा इस्तेमाल होता है वो होता है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। उसके एग्जांपल अब हम सामने देखते हैं। तो दो चीजें हमने देख ली, फिर से उसको देखेंगे। पहला एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए। अब जो एक साधारण व्यू बनता है, एक जो नॉर्मल व्यू बनता है, एक जो नॉर्मल कंसेप्ट बनता है
जो बच्चे सोच रहे होंगे, मैं उस पे आता हूँ अब। आई वॉज वेटिंग फॉर देयर रिएक्शन। उनको लग रहा होगा सर ये तो हमें आता है एबिलिटी और कैपेसिटी। आई कुड विन द मैथ, मैं मैच जीत सकता था। आई कुड पास द एग्जाम, मैं परीक्षा पास कर सकता था यदि मैं मेहनत करता तो। अब यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए हम कुड यूज कर रहे हैं। कुड आई यूज योर पेन, तो वहां पे हम एल्डर के लिए कुड आई यूज योर पेन करें। सर वहां पे मे क्यों नहीं कह सकते? एब्सोल्युटली राइट, यू कैन यूज द वर्ड मे आई यूज योर पेन। मे तो आप यूज कर ही सकते हैं। कैन आई यूज योर पेन के बजाय आप मे आई यूज योर पेन करेंगे। और कुड आई यूज योर पेन बोलते हैं, दैट इज फॉर्मल यूज ऑफ कुड इन द प्रेजेंट। मे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब आप मे यूज करते हैं, मे बी यूज फॉर पॉसिबिलिटी। मे कब हम यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे कुड इट बी ट्रू, क्या वो सही हो सकता है? जब हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, मे इट मे रेन टुनाइट, ध्यान से सुनिए, सुनने में आपको अजीब लगेगा, बट ट्रुथ इज ट्रुथ, यूजेज आर यूजेज। इट मे रेन टुनाइट करेक्ट है, इट कुड रेन टुनाइट, दैट इज आल्सो अ करेक्ट सेंटेंस। मैंने क्या बोला? इट कुड रेन टुनाइट। टुनाइट लगा के मतलब आज रात को बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुनाइट, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। मे का यूज समझ में आ गया? हम इस सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट परमिशन में हम कुड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मे भी यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? मे। क्या सेंटेंस लिखा आपने? कुड इट बी ट्रू, क्या यह सही हो सकता है? इट मे बी ट्रू, यह सही हो सकता है। अब एक पॉसिबिलिटी और देखिए। पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कह रहे हैं जैसे he can reach on time, प्रेजेंट की बात है, he can reach on time, वह समय से पहुंच सकता है, एबिलिटी की बात हो रही है। अब जैसे ही आप कहते हैं he could reach on time, अब यहाँ पे एबिलिटी की बात नहीं रहेगी, ध्यान से सुनेंगे। he can reach on time, वह समय से पहुंच सकता है, फाइन। अब आप ये कहते हैं he could reach on time, मतलब वह समय से पहुंच सकता था लेकिन पहुंचा नहीं। मतलब आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पॉसिबिलिटी थी उसकी समय से पहुंचने की, लेकिन वो नहीं पहुंचा। So my dear friends, that's all in can and could। आपको अब आवश्यकता है घर में बैठ के अभ्यास करने की। बार बार आप अभ्यास कीजिए। एक सेंटेंस कैन का बनाइए, एक सेंटेंस कुड का बनाइए, एक सेंटेंस कैन का बनाइए, एक सेंटेंस कुड का बनाइए, एक सेंटेंस वाज का बनाइए, एक सेंटेंस इज का बनाइए। तो आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स अभी तक सीखे हैं, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग, and do comment in the comment box to let me know your feedback. Your honest feedback is most welcome and I will try to improve. I'll try to do something good for you. See you in the next video. Till then, good day. Have a nice day. Meet you again. This is Suresh Devangan. Give me permission. Thank you. Have a nice day.